हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन है आप स्टॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर आप स्टॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन से आप स्टॉक्स में यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एफएनओ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है आपको आप स्टॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन से, ठीक है। तो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन, एक ही जगह आप अकाउंट क्रिएट करके आप यहाँ पर मल्टीपल थिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप फंड में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पर आप स्टॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है। तो सबसे नीचे आपको मिडिल में आपको म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड ओपन होकर आ जाएगा। देख सकते हैं कि ओपन होकर आ चुका है। आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कैटेगरी दिखने को मिल जाएगी म्यूचुअल फंड की, ठीक है। तो उन सभी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ सबसे ऊपर एक्सप्लोर का ऑप्शन और फिर उसके पीछे दिया हुआ पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो में कोई भी फंड यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी इन्वेस्ट नहीं किया है। एक्चुअली दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग एक्सप्लोर पर क्लिक कर देते हैं। एक्सप्लोर पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको बहुत सारा आप लर्निंग आपको मिल जाता है। तो इस पर आप क्लिक करके ये रीड मोर पर क्लिक करके इनके जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ सकते हैं। ये सारे इन्वेस्टिंग से रिगार्डिंग है। रेडीमेड बास्केट इन्होंने बहुत सारे बना के रखे हुए हैं जिनमें इक्विटी, डेट और गोल्ड का जो एलोकेशन है वो अलग अलग है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं सेफ्टी फर्स्ट में इक्विटी में 40% है, डेट में 55% है, गोल्ड में 5% है। तो 5 साल का जो ओवरऑल रिटर्न है 12.16% रिटर्न मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका बहुत सारे फंड है, इनको क्लिक करके इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपका निफ्टी 50 रिटर्न मतलब कि इंडेक्स फंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि जो इंडेक्स फंड होते हैं उनका जो रिटर्न है वो आपको लगभग मिल जाता है 12 से 15-16% तक मिल जाता है और ये सेफ फंड माने जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में तो सभी फंड ऊपर के ही जाते हैं, सभी फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी आपके जो इंडेक्स फंड होते हैं वो आप मेंटेन रखते हैं क्योंकि उनमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो निफ्टी 50 की कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। आप सेफ टैक्सेस, अगर आप टैक्स वाले में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ टैक्स बचाना चाहते हैं तो ELSS फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है अल्टरनेटिव टू सेविंग अकाउंट्स। अगर आप यहाँ पर सेविंग अकाउंट में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, ये सेविंग अकाउंट में हम लोग रुपए को रखते हैं तो यहाँ पर हमको 2 या 3% का रिटर्न मिलता है, ठीक है, ROI मिलता है। लेकिन यहाँ पर इसका अल्टरनेटिव दिया हुआ है जहाँ पर आपको 6 से 7% रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव दिया हुआ है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत है तो आपने इन्वेस्ट किया और उसको तुरंत ही विड्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट आइडियाज, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो बिकम ए करोड़पति पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे फंड मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है एक्सप्लोर ऑल फंड, इक्विटी का, फिक्स्ड इनकम वाले और हाइब्रिड फंड वाले। तो इक्विटी पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और यहाँ पर व्यू ऑल फंड कैटेगरी पर आप क्लिक कीजिएगा तो जितनी भी कैटेगरी होती है फंड की सारी आ जाएंगे। जैसे कि आ गया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, फोकस्ड फंड, वैल्यू, ग्लोबल, इंडेक्स फंड, ELSS हो गया। बहुत सारे फंड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप किसी फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि ये फ्लेक्सी कैप फंड है, इसको मैं देख लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आपको फंड देखने को मिल जाएगा। अब फॉर एग्जांपल्स के लिए मैं ले लेता हूँ कि ये कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब इस फंड के बारे में आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, ये दिया हुआ रिटर्न वर्सेस कैटेगरी, ठीक है। तो इस कैटेगरी ने और इसमें रिटर्न कितना दिया हुआ, तो ये क्या एवरेज है, रिस्क वर्सेस कैटेगरी है तो ये क्या बिलो एवरेज है। और यहाँ पर CAGR रिटर्न की बात करें तो देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर 5 साल में रिटर्न दिया हुआ है 18.73% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कैटेगरी ने कितना दिया हुआ है 18.4% का और इसने दिया हुआ है 18.73% का। ओवरऑल की बात करें दोस्तों तो इसने फंड ने दिया हुआ है 15.49% का यहाँ पर रिटर्न दिया हुआ है। और FD की बात करें तो यहाँ पर 7% है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर मिनिमम SIP अमाउंट कितना है, 100 रुपये है। मतलब कि इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम के लिए तो आप यहाँ पर कितने की भी SIP कर सकते हैं, 1000 की, 2000, 5000, 10, 15, 1 लाख की, 2 लाख की SIP भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लॉन्च हुआ था 2013 में, मतलब कि 11.3 ईयर्स एगो, 11 साल पहले यहाँ पर शुरू हुआ था। लॉक इन पीरियड यहाँ पर नहीं है, मतलब कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट किया, आपको NAV अलॉट हो जाता है, उसके बाद सेल करके अगर विड्रॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो NAV है इसका है 328 रुपये 28 पैसे का NAV है। NAV क्या होता है, जो कि म्यूचुअल फंड होता है, वो फंड बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। उसका जो यूनिट प्राइस होता है वो NAV बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। AUM कितना है, जैसे कि ये फंड है 12,068 करोड़ का फंड है, ठीक है। अब इसका NAV क्या होता है, यूनिट प्राइस। तो यूनिट प्राइस कितना है, 328 रुपये 28 पैसा है। एक्सपेंस रेशियो क्या है, इस फंड को ओवरऑल मैनेज करने का जो छोटा सा चार्ज लिया जाता है, चार्ज होता है एक्सपेंस रेशियो, तो ये कितना है 0.57% है। बेंचमार्क इसका दिया हुआ S&P BSE 500 और ये प्लान
क्या है, हमारा ग्रोथ वाला प्लान है। अब यहाँ पर कैलकुलेटर दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेटर करके भी देख लेंगे। और यहाँ पर टैक्स की बात करें तो अगर आप यहाँ पर यूनिट हेल्ड लेस देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर आप यहाँ पर विड्रॉल करते हैं तो आपको 15% टैक्स देना होगा। 1 साल के बाद करते हैं तो आपको 10% देना होगा। एग्जिट लोड है, अगर आप 1 साल के पहले निकालते हैं तो 1% देना होगा, और 1 साल के बाद करते हैं तो 0% आपको देना होगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर इसने जो रिटर्न दिया हुआ, ऑल की बात करें ओवरऑल तो 15.49% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। अब मैं मान के चलता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर आप इन्वेस्ट करते हैं 2000 रुपए। ठीक है। आप मंथली 2000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको ओवरऑल रिटर्न मिलता है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं तो मिनिमम 15% ले लेते हैं। ठीक है। और कैलकुलेटर पर क्लिक कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितना है, 7.2 लाख है। और आपका जो रिटर्न मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 1.4 करोड़ रुपए का आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा फंड है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों यहाँ पर आप और अमाउंट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अमाउंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आप दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको SIP में या म्यूचुअल फंड में फ़ायदा होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में 5 या 6 साल में आप विड्रॉल कर लेंगे या 6 महीने में 1 साल में विड्रॉल कर लेंगे तो आपको वहाँ पर ना के बराबर आपको रिटर्न मिलेगा। जो आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलता है वो मिलता है लॉन्ग टर्म में। देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 10.8 लाख इन्वेस्टेड है और 10.8 लाख से यहाँ पर 2.1 करोड़ का हमको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेटर है, इसको आप देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है नीचे ऑप्शन 1 टाइम और SIP का। 1 टाइम का मतलब हो गया कि अगर आप एक बार में पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए है, उसको आप किसी फंड में लगाना चाहते हैं तो 1 टाइम पर क्लिक करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP का मतलब होता है कि आप यहाँ पर मंथली यहाँ पर चाहते हैं कि हर मंथ आपके एक फिक्स अमाउंट है जो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए, तो वो अमाउंट यहाँ पर फिल कर सकते हैं। मिनिमम कितना है, 100 रुपए है। आप 100 रुपए से ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पर टुडे है। ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर SIP शेड्यूल, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर किस डेट को करना चाहते हैं तो उस डेट को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने 15 को सेलेक्ट कर लिया है और कंफर्म डेट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर कंटिन्यू पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये दिया हुआ है वही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेट SIP। तो ये क्या होगा कि हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो अभी हो जाएगा, उसके बाद हमारा SIP है वो हो जाएगा। तो नीचे कंफर्म टू बाई पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हमको पेमेंट करना होगा तो किसी भी UPI ऐप से मैं पेमेंट कर देता हूँ। सो गाइस हमारा जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। नीचे डन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों ये दिया हुआ है क्रिएट मैंडेट, तो आप यहाँ पर मैंडेट पर क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, मैंडेट कर देंगे एक बार तो आपको बार बार यहाँ पर SIP के लिए फंड ऐड करना नहीं पड़ेगा। क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली आपके बैंक से रुपए कट जाएगा और यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर कर दीजिएगा। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो मैं ये कंप्लीट कर देता हूँ। तो क्या करना है, नीचे नेट बैंकिंग सेट कर लिया और यहाँ पर कंफर्म करके मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अपना नेट बैंकिंग का यूजर ID पासवर्ड करके लॉगिन कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, लॉगिन कर लिया है। नीचे यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे एक्सेप्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर एक पासवर्ड आएगा तो यहाँ पर हमको OTP फिल कर देना है और नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ई मैंडेट हमारा क्या है कि सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है। नीचे क्लिक हियर पर हम लोग क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिख के आ चुका है सक्सेसफुल। ठीक है। और यहाँ पर लिख के आ रहा है कि ऑर्डर सक्सेसफुल प्लेस्ड ऑटो SIP इनेबल्ड। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड में यहाँ पर हो चुका है। ठीक है। तो व्यू SIP पर नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप SIP दे सकते हैं। सो दोस्तों विदिन यहाँ पर दिया हुआ विदिन 5 वर्किंग डेज में हमारा अप्रूव हो जाएगा और हमारा यहाँ पर दिखने लग जाएगा SIP। ठीक है। यहाँ पर बैक जाते हैं, पोर्टफोलियो पर जाएंगे तो पोर्टफोलियो पर जाके आपका यहाँ पर जो SIP है वो यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगा। देख सकते हैं कि कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड है वो यहाँ पर आपका दिखने लग गया है। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप यहाँ पर आप स्टॉक से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में तो मिनिमम 100 रुपए से भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों SIP की बात करें या म्यूचुअल फंड की या इन्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट करता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है, लेकिन काम कब करता है, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, जितने कम अमाउंट से या जितना ज़्यादा अमाउंट से आप कर सकते हैं उतना स्टार्ट कर दीजिएगा। ज़्यादा रुपए नहीं है तो 100 रुपए से या 500 रुपए, 1000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसको आप लॉन्ग टर्म तक रखिएगा, जिससे कि आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगा और आपका जो लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न है वो अच्छा खासा मिलेगा। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से यहाँ पर आप स्टॉक से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को आप देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।